किया है और आगे की क्या रणनीति पर आप लोग काम करेंगे? तो अभी क्योंकि इमीडिएट इश्यूज हमारे जो इमीडिएट चल रहे हैं, एक तो कांवड़ यात्रा हो गई, एक बरसात का सीज़न हो गया, और जो हमारे स्मार्ट सिटी के काम हैं, क्योंकि एक हफ्ता मुझे हो गया है देखते हुए, तो वो एक ऑलरेडी हम वर्क कर रहे हैं उस पर, और इन पर हमें तत्काल कार्यवाही करनी है। इसके अलावा जो प्रायोरिटीज़ रहती हैं, तो स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है जिस पे मैं हमेशा से काम करती आई हूँ, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ज़िले में अगर लोगों की को असुविधा है हेल्थ फैसिलिटीज़ लेने में, तो उस पर एक मैं काम करूँगी। इसके अलावा जैसे आज हमने करीबन 11 बजे से 1 बजे तक जो शिकायतें थी लोगों की, जो दूर दूर से लोग आए थे, उनका निस्तारण किया। करीबन हमें 20 के करीबन हमें मिली हैं शिकायतें, और सारे ज़िले के अधिकारी यहीं बैठे थे, और उन्हीं के सामने उनकी कंप्लेंट पढ़ी गई और त्वरित गति से उसे रिजॉल्व करने की कोशिश की गई। इसी तरह से हम आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे, और जितनी भी शिकायतें हमारे पास आती हैं उसका फॉलोअप फिर हम अगले मंडे को मॉर्निंग में 10 से 11 बजे तक लेंगे कि उस पर क्या कार्रवाई हुई। तो इस तरह से ये कंटिन्यू करेंगे हम ज़िले में, और यही इंस्ट्रक्शंस एसडीएम्स को भी जाएंगे कि वो अपने लेवल पे भी इसी तरह की एक शेड्यूल्ड वे में, जो कि लोगों को प्रचार प्रसार भी हो, लोग आएँ भी, लोगों को पता रहे कि इस दिन में जाके जब मैं अपनी शिकायत दूंगा तो वो देन एंड देयर रिजॉल्व हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी मैं करने की कोशिश करूँगी, और जितना हम लोगों को एक्सेसिबल हों और जितनी लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर सकें, यही एक कोशिश है। कांवड़ यात्रा की व्यवस्था देखने मैं कल गई थी, पूरा मैंने जो रूट है वो देखा, मेडिकल पोस्ट जो लगे हैं, जो पार्किंग की गई है, और जो विभिन्न व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे, चाहे वो पब्लिक जो स्पीकर्स लगने हैं या सफाई होनी है, वो सारी व्यवस्थाएं देखी हैं। कुछ छोटी मोटी कमियां थी, जो मेरे 4 जोनल मजिस्ट्रेट हैं उनको मैंने इंस्ट्रक्ट कर दिया है। हमें जो सेक्टर मजिस्ट्रेट से आज शाम तक उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। एक चेकलिस्ट दी गई है करीबन 18-20 पॉइंट की, जिसमें कहीं कोई कमी होगी तो हम तत्काल उसे फिर रिजॉल्व करेंगे। इसीलिए आज डिजास्टर आपदा की मीटिंग बुलाई है, क्योंकि नॉर्मली जब वो नदी के किनारे या नालों के किनारे जो लोग रहते हैं उनको पहले ही अलर्ट जनरेट कर देते हैं। अभी तो आपदा की बात हो रही है, तो आपदा की बात कर रहे हैं, उसके बाद ये एनक्रोचमेंट का इशू हो गया जो आप कह रहे हैं, उसको अलग से देखा जाएगा कैसे उसको आगे कंटिन्यू। अगर कामयाब हुई है कोई चीज़ तो उसको कंटिन्यू किया जाएगा। अच्छा मैम, की ओवर रेटिंग को लेकर बहुत अच्छी मुहिम अभी तक चल रही थी, लेकिन लास्ट 2 दिन में ये फिर से उसी धरने पे आ गई है। इसको लेकर भी कोई एक्शन बनाएंगे? मैं एक बार अपडेट ले लूँ इसके बारे में, उसके बाद फिर जो कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी। अभी जब मैंने पिछले हफ्ते कार्यभार लिया था स्मार्ट सिटी का, तो कुछ मेजर इश्यूज़ थे जिनकी वजह से ठेकेदार आगे काम नहीं कर पा रहे थे। कुछ इश्यूज़ जो भी थे, आज की तारीख में अगर मैं कहूँ तो मैक्सिमम इश्यूज़ हमने रिजॉल्व कर दिए हैं उनके, और हमारी तरफ से भी हमने करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी उनके इश्यूज़ आते हैं वो त्वरित गति से निकल जाएं। कुछ उनके एस्टिमेट्स में रिवीजन होंगे या किसी चीज़ में होंगे, वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्टक थी, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि वो इश्यूज़ आगे रहेंगे, और हम एक विद इन टाइमलाइन कोशिश करेंगे कि जो कार्य पेंडिंग पड़े हैं उन्हें कंप्लीट करें। ड्रेनेज पे, क्योंकि स्मार्ट सिटी में भी बहुत सारा काम है और ऑलरेडी ड्रेनेज सिस्टम है, कहीं ब्लॉकेज होगा, कहीं ड्रेनेज नहीं होगा, तो उसकी अलग से एक बार हमें पूरी रणनीति बनानी पड़ेगी कि कैसे इसका सोल्यूशन ढूंढा जाए। नहीं, पलटन बाज़ार में जो एक बीच में इशू हुआ था, तो मेरी दुकानदार से सीधे बात हुई थी, 2 दिन मैं उनसे मिली हूँ, और मुझे लगता है वो रिजॉल्व हो गया। और मैंने उनसे खुद पूछा था कि आपका फीडबैक क्या है, क्या इस काम को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप जो बताएंगे उसी तरह से आगे बढ़। तो उनका तो यही कहना था कि सहूलियत के लिए हो रहा है, बस स्पीड में काम कराएं जिससे कि ये काम ख़त्म हो जाएगा।